दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल टॉपर क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे समय तथा कार्य वाले प्रश्न कितनी आसानी में बनाए जा सकते हैं। इतनी आसानी में बनाए जा सकते हैं, लगभग हर परीक्षाओं में जो है इससे प्रश्न देखने को मिलता है। ये सक्षमता परीक्षा स्पेशल के लिए रहेगा। इसके अलावा जो भी वनडे एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे VPSC TI4, SSC GD, यूपी टेट, एस टेट, NTPC, बैंक के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन रहेगा और आप लोग एक चुटकियों में बनाना स्टार्ट कर देंगे। ये बैंक क्लर्क में जो है सवाल पूछा गया है, BSRB में। पहला क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि ए और बी उसी काम को एक साथ करें तो उस काम को कितने दिन में पूरा किया जा सकता है। बहुत बेहतरीन प्रश्न रहेगा, एक ही बार में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो अंत तक बने रहिएगा, देखिएगा। मान लेते हैं दो व्यक्ति हैं, ए और बी। कौन कौन से हैं जरा ध्यान दीजिएगा, आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। दो व्यक्ति हैं ए और बी, ठीक है। पहला आदमी ए जो है 8 दिन में काम को करता है, तो एक तरफ से लिख लेते हैं टाइम, क्या लिख लेंगे 8 दिन में, और दूसरा काम कर रहा है 6 दिन में। और दोनों का हम लोग निकालेंगे टोटल वर्क। क्या निकालेंगे? TW, टोटल वर्क। टोटल वर्क निकालने के लिए इन दोनों का लासा लेंगे। 8 और 6 का लासा कितना आ जाएगा? 8 के पहाड़ा में 6 के पहाड़े में ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों को काट सकती है? 12 तो काटेगी नहीं, 24 ही काटेगी, काट देगी। अब हम इफिशियंसी निकाल देंगे, राशा को उसके कार्य से भाग दे देंगे तो इफिशियंसी आ जाएगी। उसका मतलब है कि ए एक दिन में कितनी दर से काम कर सकता है, बी एक दिन में कितनी दर से जो है काम को कर सकता है। तो 8 का पहाड़ा 24 में लगाएंगे, 3 इफिशियंसी आ जाएगी। मतलब ए जो है 3 की स्पीड से काम करेगा और बी 6 चौक 24 हो जाएगा। बी जो है 4 की स्पीड से काम करेगा। अब बहुत अंत में जरा देखिएगा, सवाल आपका हो चुका है। देखिए ए और बी का हमको निकालना है टोटल जो है टाइम। क्या निकालना है? टाइम, कितने दिन में समाप्त करेगा। अब इसको देखिएगा, हमको काम कितना कराना है? 24। कितना काम कराना है? 24। जरा ध्यान दीजिए आप लोग, 24 काम कराना है। कितनी स्पीड से हम दोनों मिलकर काम करेंगे? हम दोनों मिलकर 3 और 4 7 की स्पीड से काम करेंगे। तो 24 को 7 से भाग लगा दीजिएगा। और चूंकि हमको मिश्र भिन्न में दिया गया है तो 7 एक कम 7 नीचे लिख दीजिए। 7 में 21 होता है, 3 ऊपर हो जाएगा, 3.3/7। ये जो है मिश्र भिन्न में जो है इतना दिन जो है समय दोनों मिलकर कार्य को कर डालेंगे। दोस्तों समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से ज़रा जानने की आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं बताने का प्रयास करूँगा। अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, उसमें 2 आदमी काम कर रहे थे, इसमें 3 आदमी काम कर रहे हैं, तब कैसे हम लोग बनाएंगे सवाल को? जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग। कहता है ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 24, 6 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर उस काम को पूरा करेंगे। बहुत बेहतरीन सवाल रहेगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इस बार 3 व्यक्ति हैं, कौन कौन से? ए, बी और सी। तीनों को हमको काम करवाना है। जरा ध्यान दीजिए कैसे हम लोग काम करवाएंगे। ए काम करवाएंगे, 24 दिन में काम कर रहा है, तो ए की 24 लिख दीजिए टाइम। बी का काम लिखिए 6 और सी का काम लिखिए 12। हो गया, इतना आपको समझ में आ गया होगा। 24, 6, 12। एक काम और आप लोग ध्यान रखिएगा, इन तीनों का राशा ले लीजिए। 24, 6 और 12 का राशा हो जाएगा 24 हो जाएगा। ये हो गया टोटल वर्क, क्या हो जाएगा? TW। ये हो गया टाइम, कितने दिन में समय कार्य करता है? D, डे। अब देखिए 24 एक कम 24, इफिशियंसी आ रही। ए 1 की स्पीड से काम करेगा, बी 4 की स्पीड से काम करेगा और सी 12 दूना 24, 2 की स्पीड से काम करेगा। अब तीनों मिलकर हमको काम करवाना है। ए,
प्लस बी प्लस सी, तीनों हम लोग काम करवाएंगे। 24 काम करवाना है। कितनी स्पीड से काम करवाएंगे? तीनों मिलकर 7 काम उठा रहे हैं एक दिन में, तो 24 को 7 से भाग लगा दीजिएगा, तो हो जाएगा 7 त्रिक 21 और 3 24 दिनों में काम को जो है पूरा करेंगे। बहुत ही आसान भाषा में है, एक बार आप लोग जान जाइएगा तो पुनः कभी आप भूलेंगे नहीं। सबसे आसान और सबसे बेहतरीन ट्रिक रहेगी, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा हमारे चैनल पर और भी क्लासेस पड़ी हुई हैं, जीके जीएस हिंदी, आप लोग जा सकते हैं, देख सकते हैं। अच्छे मैं क्लासेस पढ़ाने का प्रयास किया हूँ। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक काम को 9 दिन में कर सकता है, बी ए से 50% अधिक दक्ष है, तो बी उस काम को करने में कितना समय लेगा? बहुत बेहतरीन प्रश्न रहेगा। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे जरा ध्यान दीजिएगा। दो ही व्यक्ति हैं, इस बार थोड़ा पैटर्न क्वेश्चन का बदल दिया है, जरा देखिएगा, तब भी हम लोग कैसे बनाएंगे। एक चीज़ आप लोग पकड़िएगा, 50%, ठीक है। देखिए, दो व्यक्ति हैं ए और बी, ठीक है। ए एक काम को 9 दिन में कर सकता है और बी का काम हमको पता नहीं, टोटल वर्क भी नहीं पता है, मगर और इफिशियंसी भी नहीं पता है। बल्कि इफिशियंसी हम लोग कैसे निकालते हैं? जो दक्ष पॉइंट है ये इफिशियंसी को ही डिनोट करता है। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए 50% लिखा है, तो 50% का मतलब है 1/2 हो जाएगा। बी ए से 50% अधिक है। अगर ए है 2 तो बी हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इस टाइप से एफिशिएंसी निकल के आ जाती है। दक्ष अधिक दक्ष है तो ऊपर साइन हो जाएगा प्लस का, हो जाएगा। तो अब ए है 2 और बी कितना है? 3 है। आप जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग। ए की एफिशिएंसी 2 हमको पता चल गई, बी की 3 पता चल गई, क्योंकि कह रहा है क्वेश्चन में बी की एफिशिएंसी ए से 50% अधिक है, तो 2 का 50% एक अधिक हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिएगा, आपको पता है अगर टोटल वर्क निकालना हो तो समय को एफिशिएंसी से गुणा कर देते हैं, तो 9 दूना कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। अब 3 को 18 से भाग लगा दीजिए, कितना आ जाएगा? आपका 6 दिनों में काम करेगा। बी बराबर 18 भागे में 3, कितने दिन में काम कर रहा है? 6 दिन में जो है बी काम को कर डालिएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और मैं फिर से बताने का प्रयास करूँगा। समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न पर आप लोग चलिएगा। अगला प्रश्न है, बहुत बेहतरीन रहेगा कि यदि 5 पुरुष तथा 8 महिलाएं किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, उसी कार्य को 2 पुरुष और 4 महिलाएं कितने दिन में कर पाएंगे? लगभग हम हर पैटर्न का प्रश्न लेने का प्रयास किया हुआ हूँ। इसी बेस्ड आपको इस चैप्टर में सवाल बनेंगे। अगर आपके पास बुक हो तो आप बना सकते हैं, और जो ना बने उस हमें भेजने का प्रयास कीजिएगा तो मैं बताने का प्रयास करूँगा। देखिए, 5 पुरुष अथवा लगा है। एक बात आप लोग याद रखिएगा, मैं थोड़ा हिंट्स देते, ऐसा अगर मेल और फीमेल वाले सवाल हों, अगर या लगा है अथवा, तो लगाइएगा बराबर, ठीक है। अगर लिखा है तथा या और, तो लगाइएगा प्लस, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, 5 पुरुष हैं तो 5 हो गए मेल, अथवा है तो बराबर लगा दिया। 8 महिलाएं, 8 जो हैं ओमेन हो जाएंगी, ठीक है। किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, 12 दिन में कर सकते हैं मतलब दोनों आदमी 12 दिन में काम करेंगे, ओमेन भी 12 दिन में काम करेगी और मैन भी करेगा।
समझ में आ गया होगा। 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा। एम बटे डब्ल्यू हम निकाल लेंगे। एम बटे डब्ल्यू कितना आ जाएगा? एम बटे डब्ल्यू हो जाएगा 8 बटे में 5। कितना हो जाएगा? 8 बटे में 5 हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा इसको, 8 बटे में 5। अब आगे कैसे हम बनाएंगे? उसी कार्य को 2 पुरुष और 4 महिलाएं, कितने हैं? उसी कार्य को 2 पुरुष और 4 महिलाएं। अब देखिएगा, 2 मैन हो गए और लिखा है तो प्लस लगा दूंगा, 4 महिलाएं हो गई। कितने दिन में काम करेंगे? x दिन में काम करेंगे। जो काम करवाएंगे किसी एक के काम के बराबर हमको रखना होगा। नंबर एक बात, इसके रखिए या इसके रखिए, दोनों में से किसी एक के पास रख दीजिए जा करके, जो आपका मन करे उसमें आप डाल सकते हैं। मान लेते हैं 8W गुणे में 12 लिख दिया हमने, ठीक है। अब जहाँ पे m लिखा है वहाँ पे 8 डाल दीजिएगा, क्योंकि m की एफिशिएंसी 8 आ रही है। और जहाँ पे b है, w है, वहाँ पे 5 डाल दीजिएगा। m की जगह 8 और w की जगह 5। समझ में आ गया होगा इतना आप लोगों को। आप जरा ध्यान दीजिएगा, 8 गुना कितना होता है? 16 होता है। और 5 चक्कू कितना होता है? 20 होता है। x हो जाएगा। और 8 पंचे 40 होता है, गुना में 12 हो जाएगा। अब जरा और ध्यान दीजिएगा आप लोग, x बराबर हो जाएगा 40 गुना में 12 और बटा में 36। 12 एक कम 12, 12 नहीं 36, 40 बटा 3 हो जाएगा। इसका मतलब 13.1/3 कितना हो जाएगा? 13.1/3। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान भाषा में बताने का प्रयास किया हूँ। अगर समझ में ना आया हो तो फिर से बताइएगा, मैं बताने का प्रयास करूँगा। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। अगला और इस सेशन का अंतिम प्रश्न रहेगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा कैसा लगा क्लास। अगला है इनकम टैक्स में सवाल पूछा गया है। सारे प्रश्न हमने पूछे हुए करेक्ट किया हूँ। कुछ आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं, यदि 45 आदमी और होते तो काम 25 दिन में हो सकता था। मान लीजिए ये आपका कुछ काम है, इस काम को x आदमी जो है 40 दिन में कर सकते हैं। x आदमी 40 दिन में काम को कर सकते हैं। अगर इसमें x में 45 आदमी और आ जाएं तो काम हो जाता है 25 दिन में। ठीक है, ये आप समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर कुछ आदमी है, कुछ आदमी का मतलब हो तो x आदमी काम करेंगे 40 दिन में, और 45 आदमी और आ जाएं तो काम होगा 25 दिन में। अब जरा इस सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे जरा बताने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, एक सूत्र होता है, आप लोग याद रखिएगा, MWH, M1W1H1 बराबर M2W2H2। ठीक है, M का मतलब होता है मैन, W का मतलब औरतें कितने दिन में काम करती हैं या समय में काम करती हैं। दोनों को आपस में इक्वल के बराबर हमको रखना होता है। जरा ध्यान दीजिएगा, कुछ आदमी है मतलब x आदमी कितने दिन में काम करेंगे? 40 दिन में काम करेंगे। बराबर कहता है अगर कुछ 45 आदमी और आ जाएं तो हाफ हो गया आदमी x + 45 और गुना में कितने दिन में? 25 दिन में। 55 25 हो जाएगा और 8 पंचे 40 हो जाएगा। 8x हो जाएगा बराबर 5x हो जाएगा और प्लस 45, 5 की गुणा 225 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा इधर। अब 8x में से 5x जाएगा, 3x बचेगा, बराबर कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा। काट दीजिए, 3 एक कम 3, 7 तक 21 हो जाएगा, 1 बचेगा 15 हो जाएगा, 3 बचे 15। x पर कितना आ जाएगा? 75 डेज जो है इसका आंसर हो जाएगा।
तो इसका सही जवाब 75 दिनों में कार्य समाप्त हो जाएगा। तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके कैसी लगी क्लास, और फिर अगली क्लास में कुछ कहने सुनने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए वाणी को विराम और धन्यवाद। थैंक यू।